नमस्कार, एस्पायर इन्फोकॉम के मूवमेंट ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पूरे देश भर में अभी राजनीति का माहौल है, क्योंकि 10 अप्रैल से मई के मध्य माह तक चुनाव चलेगा, जनरल इलेक्शन। और नेता फिर से वही बात बोलना शुरू कर दें। देश में अस्पताल नहीं है, देश में स्कूल नहीं है, देश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको नेताओं ने अपना एक वाक्य बनाया हुआ है और हर चुनाव आने के पहले वो शुरू कर देते हैं। उसमें से एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे मर रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। राज्यवार लोग आंकड़ा देना शुरू करते हैं। महिलाएं परेशान हैं बीमारियों से, पुरुष भी परेशान हैं। आप समझते हो कि हम चर्चा कर रहे हैं देश में हेल्थ की स्थिति की, स्वास्थ्य के हालात। आज हमारे साथ कैफे लूडस में दिल्ली के नौजवान डॉक्टर और अनुभवी डॉक्टर दोनों बैठे हैं। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के कुछ लोग हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं और कुछ स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। आज उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर देश में हेल्थ केयर की ये हालत क्यों है, क्यों ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनता है और इनको बनाया जाता है तब जब चुनाव होते हैं और उसके बाद फिर से नेता इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसमें डॉक्टरों की क्या भूमिका है? पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन हुआ, लाठियां तक चली, डॉक्टर भी पिटाई के शिकार हुए, कुछ पुलिस ऑफिसरों को तबादला किया गया। ये सब घटना हुई। अन्य अलग अलग राज्यों से रिपोर्टें आती हैं कि वहां हेल्थ केयर की स्थिति खराब है। लेकिन हम आपको बताएं कि राजधानी दिल्ली में भी हेल्थ केयर की स्थिति ठीक नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत महंगे हैं, सरकारी अस्पताल का खस्ता हाल है, लोग इलाज से महरूम हो रहे हैं और डॉक्टर्स की अपनी परेशानी है। आज डॉक्टर्स की क्या परेशानी है, इसको लेकर के मूवमेंट ऑनलाइन में डॉक्टरों से ये सवाल करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, आखिर में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या होनी चाहिए। शुरुआत करेंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो अप्रैल से अपना पदभार ग्रहण करेंगे, डॉक्टर अनिल गोयल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी डॉक्टरों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर साहब आपसे कि परेशानी कहां पर है? क्या हमारे देश की पॉलिटिकल नीति में हेल्थ केयर कोई एजेंडा नहीं है, या सिर्फ ये चुनावी एजेंडा है, या चुनावी एजेंडा कभी रहा नहीं, सीरियस चुनावी एजेंडा नहीं? देखिए आशुतोष जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने ये इशू उठाया, हेल्थ फॉर ऑल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सबको हेल्थ फॉर ऑल होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है? ना एक्सेसिबल है, ना अफोर्डेबल है, ना क्वालिटी है। तीन ही, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर, ये नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ एक्सेसिबल नहीं है। दिल्ली के भी हो सकता है स्लम्स में वो एक्सेसिबल नहीं हो। क्वालिटी हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। प्राइवेट में जैसे आपने कहा वो हो सकता है कुछ। साहब, इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। दुनिया भर में ये प्रचार किया जा रहा है कि भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बड़ा सस्ता है और इसीलिए मेडिकल टूरिज्म को बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। ये किसके लिए? सस्ता एक रिलेटिव टर्म है। सस्ता उन विदेशी अमेरिकन डॉलर्स जो देते हैं उनके लिए है, सस्ता वो यूरोपियन है उनके लिए है, क्योंकि यहाँ से 20 गुना ज्यादा कॉस्ट हो चुकी है। जो हमारे हिंदुस्तानी स्टैंडर्ड से, जो हमारा एवरेज आदमी के खर्च कर सकता है उसकी कैपेसिटी से, उसमें एक 5 स्टार कॉर्पोरेट अस्पताल में वो शायद उतना नहीं अफोर्ड कर पाए। लेकिन उसके भी सब समाधान है, लेकिन सिर्फ एक सोच की जरूरत है। हमने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में, कॉर्पोरेट में, अस्पताल भी दो तरह के, एक प्राइवेट अस्पताल है जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स द्वारा चलाए जा रहे हैं, 5 स्टार है, बहुत हाई एंड है, कैटेगरी है। उसमें हो सकता है कॉस्ट बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसमें बड़ा सीधा सा एक है कि अगर हम सारे हिंदुस्तानी जनता को इंश्योर करा दें, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी द प्रायोरिटी किसी भी गवर्नमेंट। अगर हम 3 या 4 मुख्य बिंदु को लें कि हेल्थ केयर की हमारे यहाँ समस्या क्या है और उसके लिए जिम्मेदार कौन, आज ये तय करना पड़ेगा आज मूवमेंट में। देखिए, एक तो सबसे पहले कोई भी हेल्थ केयर में एक डॉक्टर है। डॉक्टर हिंदुस्तान में 5 लाख डॉक्टर्स की कमी है इस वक्त। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो कि हेल्थ केयर पॉलिसीज बना रहे हैं, जो उसके डॉक्टर्स के लिए नए मेडिकल कॉलेज, नए अस्पताल, नए खुलने चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। अब शुरुआत से चलते हैं। 12 से 14 लाख हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो कमी है।
ये मैं कमी इसलिए बता रहा हूँ कि आज हमारे देश में सिर्फ 0.9 बेड्स है पर 1000 पॉपुलेशन, जबकि WHO से 4 से 5 होना चाहिए। किसी भी जगह के हिसाब से 2 से 3 होना चाहिए। उसको अगर 2 पे भी लाएं तो हमारे को 5 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल नर्सेज की 10 लाख से ज्यादा कमी है। कमी क्यों है? ये कमी की प्रोडक्शन की कमी है। लोग जाना नहीं नहीं, एक सीट के लिए अस्पताल मेडिकल कॉलेजेस नहीं है इतने, और मेडिकल कॉलेज में कुछ सीट्स की बढ़ाया है इन्होंने अभी। प्राइवेट कॉलेजेस तो करोड़ों रुपया फीस ले रहे हैं। यही समस्या है। आप गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ 50,000 MBBS की सीट है करीब, जिसमें कि करीब 20,000 सीटें जो सरकारी कॉलेजेस में है, 30,000 प्राइवेट में है। प्राइवेट में वो सीटें बढ़ रही हैं। मतलब पहला तो ये हुआ कि हम डॉक्टर्स की कमी है हमारे पास। डॉक्टर्स की कमी क्यों है कि सरकार ने अपने मेडिकल कॉलेज खोलना बंद कर दिया, ऐसा लग रहा है। नंबर 1। नंबर 2 पहला में दूसरा चीज ये है कि जो प्राइवेट में अगर हम नर्सिंग होम तो उसमें देखें, उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट में हो सकता है ज्यादा हो। उसका भी तरीका ये है कि इंश्योरेंस से बढ़ाया जाए, इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ाया जाए। तीसरा चीज ये है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का पार्टिसिपेशन करके एक मॉडल ऐसा तैयार किया जाए कि गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट के पास मैनेजमेंट की बेहतर सुविधाएं, क्वालिटी है, तो वो दोनों चीजें मिलके हम इसको कॉस्ट कटिंग भी कर सकते हैं, कॉस्ट रिड्यूस भी कर सकते हैं, क्वालिटी हेल्थ केयर सबको दे सकते हैं। एक तो डॉक्टर की कमी है, दूसरा अगर इलाज है तो वो महंगा है, कुछ जगह, सब जगह नहीं, कुछ जगह। हाँ, तीसरा जो गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन एक बेड पे दिल्ली के अस्पतालों में 2-2 मरीज, 3-3 मरीज कॉमन है। तो इसका मतलब वो बेड्स बढ़ने चाहिए। जो दिल्ली में जैसे बेड्स की कमी है, 0.9 बेड है, बेड के हिसाब हॉस्पिटल है, लेकिन अगर 0.9 बेड है पर 1000, जो उसमें एक बिस्तर पे 3-3 मरीज, 2-2 मरीज कॉमन है। सफदरजंग चले जाइए, GTB चले जाइए, मेडिकल इंस्टीट्यूट में तो नहीं वो 2 बेड पे 2 रखते, और किसी भी दिल्ली के सरकारी अस्पताल में देख लीजिए 2-2 बेड, एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज है। तो वो क्वालिटी हेल्थ केयर वो उनको कहाँ से मिलेगी? चौथा ये है कि जो संख्या कम होने से उसी लिए उनको जो मिलता है मरीज की केयर, वो हो सकता है कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी अफेक्ट हो रही है। और चौथा ये है कि जब तक नए अस्पताल प्राइवेट में खुलने के लिए हेल्थ को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस नहीं देगी सरकार, तो प्राइवेट में भी जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं डॉक्टर गोयल। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये हेल्थ को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस, मतलब कि ये प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए सरकारों का कि जब तक आप हेल्थ को, जैसे सड़कें बन रही हैं, जैसे रेल बन रहा है, जैसे बिजली का निर्माण हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से आपको हेल्थ को भी उसी स्ट्रक्चर में आपको लाना है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर गोयल ने भी। ये देखो, ये एक पिरामिड बनता है। अगर टॉप में डॉक्टर है, उसके नीचे नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और बाकी सेकेंडरी वर्कर्स हैं, ये पूरा पिरामिड में अगर एक डॉक्टर होगा तो 4-5 नर्सेस होंगी, नीचे पैरामेडिकल स्टाफ 10-12 का होगा। उतनी तादाद में, इन दैट numbers, India is not producing what is required. Why? First, there are very few institutions who are imparting knowledge, medical and paramedical knowledge and nursing staff. एक तो वो बनाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो हॉस्पिटल्स में दिल्ली की बात कर रहा हूँ अभी, दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। 50% गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिल्ली के नेबरिंग स्टेट से लोग आते हैं। बिल्कुल आते हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा एंड वेरियस अदर स्टेट। तो आप ये देखो, मोर देन 50 भी हो सकता है। अब ये देखो कि दिल्ली का एज इट इज बर्डन बहुत ज्यादा है। दिल्ली में अस्पताल वैसे ही कम है। सरकार कह रही है कि हम एम्स खोल रहे हैं, अलग अलग स्टेट कैपिटल में जाकर के हम खोल रहे हैं, लेकिन वहाँ ये जो इन्फ्लक्स हो रहा है, दिल्ली में जो पेशेंट के आने की जो तादाद है, उसमें कोई कमी नहीं है। वो तो बढ़ती